यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। कीव, खार्किव और मारियापोल में बमबारी। कई शहरों में रेड सायरन से हड़कंप। यूक्रेनी ठिकानों पर रूस का बड़ा अटैक। रशियन आर्मी के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से लगातार दागे गए रॉकेट। यूक्रेन के क्रीवी शहर में रूसी सेना की बमबारी। रॉकेट लॉन्चर से किए हमले, कई रिहायशी इमारतें तबाह की गईं। खेरसों से रूसी सेना के हमले का एक और वीडियो सामने आया। यूक्रेनी प्रदर्शनकारियों पर रूसी सेना ने छोड़े गैस के गोले। खेरसों में यूक्रेनी नागरिकों पर रूस की फायरिंग। रूस के कब्जे का विरोध कर रहे लोगों पर गोलीबारी की। यूक्रेनी नागरिकों पर फायरिंग की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। फायरिंग के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल। मारियापोल में रूसी सेना के हमले और तेज हुए। इंडस्ट्रियल प्लांट पर रूस की सेना ने बमबारी की। हमले के बाद प्लांट में कई धमाके हुए। यूक्रेन पर रूसी वायुसेना ने हमले तेज किए। 24 घंटे में यूक्रेन के ऊपर 300 रूसी फाइटर्स ने उड़ान भरी। इरपिन, मारियापोल और चेरनीव में चारों तरफ तबाही की तबाही। इमारतों से काला धुआं उठता आया नजर। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी बर्बादी। कीव के बाहरी इलाके में आमने सामने की जंग। रूसी सेना और यूक्रेनी सैनिकों के बीच भारी गोलाबारी हुई। ज़ाइटमोर ओब्लास्ट में रूसी सेना का हमला। 3 घर पूरी तरह से तबाह किए। 10 घरों को नुकसान पहुंचा। रूस की भारी बमबारी से तबाह हुआ कीव। मलबे में तब्दील हुए शॉपिंग सेंटर। कीव के पास रूस की सेना का बड़ा अटैक है। रूस ने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के जरिए मिलिट्री ठिकानों को ध्वस्त किया। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान। मॉल में रॉकेट्स को स्टोर करने का आया था आरोप। इसके बाद उस पर हमला हुआ। कीव पर कब्जे को लेकर लगातार गोलीबारी के चलते मलबे में तब्दील हुआ है शहर। करीब 30 लाख आबादी वाला शहर अब वीरान पड़ा है। खार्किव खंडहर में तब्दील हुआ। खार्किव में अब भी हेलीकॉप्टर गनशिप के जरिए बमबारी की जा रही है। रशियन एयरफोर्स मिसाइल भी दाग रहे हैं। रेट्रोविले मॉल पर मिसाइल अटैक का ड्रोन फुटेज सामने आया। रूस का दावा, बिल्डिंग में यूक्रेनी सैनिक मौजूद थे और इसे डिपो की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। मारियापोल के रूसी सेना के हमले जारी। रूसी सेना ने मारियापोल के कारखाने को उड़ाया। रूसी सेना पर यूक्रेनी आर्मी का हमला हुआ। रूस का एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम तबाह किया। यूक्रेनी सेना का रूस पर पलटवार। यूक्रेन के कई हमलों में तबाह किए गए टैंक। रूस ने दोनेत्स्क के बाहर मारियांका में सैनिक कार्रवाई की। प्रसारण हवाई अटैक के जरिए दिखाया गया। मारियापोल में घुसे चेचन लड़ाके। चेचन नेता रमजान कादिरोव ने पोस्ट किया वीडियो। कहा कि जल्द ही शहर को यूक्रेन से छीन लिया जाएगा। कीव में रूस के खिलाफ सेना में शामिल हुए सैकड़ों लोग। एक्टर सर्गेई वोलोस्तोक्स ने भी ज्वाइन की आर्मी। सेना के अधिकारियों ने दी हथियारों की ट्रेनिंग। जंग के बीच यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने रूस को दिया नया प्रस्ताव। सुलह के लिए पुतिन के सामने रखी 3 शर्तें। टीवी इंटरव्यू में बोले जेलेंस्की, 3 शर्तें मानने पर यूक्रेन छोड़ देगा नेटो मेंबरशिप का विचार। रूस के जवाब का इंतजार। रूस को यूक्रेन से वापस बुलानी होगी अपनी सेना। यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी दे पुतिन। क्रीमिया और डोनबास पर वार्ता को भी जेलेंस्की तैयार। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की रूस से अपील। प्रेसिडेंट पुतिन से सीधे मिलना चाहते हैं जेलेंस्की। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि बिना मुलाकात युद्ध पर कैसे होगी बात। अब मसले को सुलझाने में लगेगा वक्त। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का नेटो देशों पर भी बड़ा बयान। कहा कि वो रूस से डरते हैं, इसलिए हमें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस पर लगाया आरोप। कहा कि रूस का कब्जा होने के बाद भी विर्दियास्क में रूसी सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। जेलेंस्की ने देश को संबोधित किया। कहा कि मानवीय गलियारों में भी गोलियां बरसाई जा रही हैं। 4 बच्चे घायल हुए हैं। रूस के खिलाफ भारत के रुख पर राष्ट्रपति बाइडेन ने खड़े किए सवाल। भारत की अमेरिका के प्रमुख सहयोगी में अपवाद बताया। कहा कि रूस पर प्रतिबंध लगाने से लेकर अस्थिर रहा है भारत। प्रेसिडेंट बाइडेन ने अमेरिकी कंपनियों के सीईओज को संबोधित किया। कहा कि कंपनियों पर साइबर अटैक कर सकता है। रूस साइबर सुरक्षा पर रहे सचेत। अमेरिका ने रूस को दी चेतावनी। कहा कि अमेरिकी कंपनियों पर साइबर अटैक करने पर भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। प्रेसिडेंट बाइडेन यूरोपीय नेताओं से फोन पर बात की। यूक्रेन में रूस के क्रूर हमलों पर चिंता जताई। अपने यूरोपीय दौरे के बारे में भी बात की। यूक्रेन के बड़े शहरों पर जल्द कब्जा करना चाहता है रूस। पेंटागन के रूसी राजनीतिक ने बताया। राष्ट्रपति जेलेंस्की की जर्मनी नागरिकों को संबोधन। कहा कि युद्ध से पहले कीव को स्वतंत्रता की समानता के कारण नया बर्लिन कहा जाता था। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने जारी किया नया वीडियो। कहा कि हर मुश्किल दिन हमें जीत के करीब और ले जाता है। यूक्रेन की शांति के लिए हम जीतेंगे। यूक्रेन में जारी युद्ध में अब तक 117 बच्चों की मौत, 155 बच्चे घायल हुए। यूक्रेन में फरवरी से अब तक 24,651 रिहायशी इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हुई हैं। 3,780 घर तबाह हुए हैं। मारियापोल से पिछले 1 सप्ताह में केवल 10% लोग ही पलायन कर पाए हैं। लोगों ने दोनेत्स्क के विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र में एक अस्थायी शिविर में शरण ली है। यूक्रेन के हालात पर संयुक्त राष्ट्र का बयान। 1 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। उन्हें अपने घर छोड़कर दूसरे मुल्क में जाना पड़ा है। यूएन ने माली में सैनिकों की ट्रेनिंग को किया सस्पेंड। माली सरकार से मांगी गारंटी की रूस के लिए भाड़े पर नहीं लेंगे ट्रेंड सैनिक। पोलैंड और नीदरलैंड्स ने रूस के तेल और गैस के आयात पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। रूसी जहाजों के लिए यूरोपीय बंदरगाहों को बंद करने पर भी चर्चा हो रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने फिनलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात की। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को लेकर और यूरोप के सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत की। कनाडा के विदेश मंत्री को एक शख्स ने घेरा। यूक्रेन में कनाडा की तरफ से हथियारों की खेप भेजने का विरोध किया।
पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों से भिड़े ट्रक ड्राइवर पुलिस ने मुश्किल से काबू में किया। प्रदर्शनकारी बेलारूस में आर्म्स की सप्लाई को लेकर मांग कर रहे थे। यूक्रेन से पोलैंड पहुंचे एक बुजुर्ग शरणार्थी ने कहा कि करीब 90% मारियापोल शहर बर्बाद हो गया कि अब कोई वहां पर इमारत बची नहीं है। मारियापोल से जान बचाकर पोलैंड पहुंचे मर्लिन गला और उनका 13 साल का बच्चा अपने पीछे छोड़ा है रिश्तेदारों की यादें। रेड क्रॉस ने मारियापोल के हालात को बहुत संवेदनशील बताया है, कहा कि पिछले 3 हफ्ते में मारियापोल की स्थिति बद से बदतर हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।